नमस्कार, आप सभी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज सभी भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए जो भी ग्राम प्रधान है हम उनसे रूबरू होते हैं, उनके कामकाज को लेकर उनका ब्यौरा लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कितना कामकाज किया है उसकी भी जानकारी साझा करते हैं। इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो बदायूं जिले के सहसवान क्षेत्र के और सहसवानी ब्लॉक लगता है सराय सांबल में हमारी मौजूदगी है। अगर सराय सांबल के प्रधान जी की अगर तारीफ की जाए या बात की जाए तो वो सबसे पहले एजुकेटेड है, एमबीए से एजुकेटेड है, मास्टर्स उन्होंने कर रखा है और इन्होंने अपने गांव में विकास की किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंत्योष्टि स्थल इस गांव में है, खेल मैदान पर काम लगातार जारी है, शीशी रोड स्वच्छ और साफ पड़े हुए हैं, नालियों में किसी तरह की कोई ऐसी कुताही नहीं बरती गई है जो सफाई ना हो, चारों तरफ नालियां स्वच्छ और साफ हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्रधान जी ने कामकाज किए हैं सीधा प्रधान जी की जुबानी जानेंगे, प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी सबसे पहले स्वागत है आपका आपके लिए नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, हमने आपके तारीफ के कसीदे आपके ग्रामीणों के द्वारा सुनी है, लेकिन हम खुद अपने दर्शकों को आपसे खुद रूबरू कराकर मैं खुद चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी बताएं कि आपने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए क्या क्या कामकाज किए। जो भारत सरकार द्वारा, जो हमारे राज्य सरकार द्वारा नियमित जो योजनाएं चल रही हैं उनका प्रयास मेरा ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो योजनाएं धरातल स्तर पर मैं लागू करूं। बहुत शानदार बात है, बिल्कुल। उसी के तहत सबसे पहले हमारा एक नारा है कि विकास बहुत जरूरी है, तो इसके तहत मैंने 750-800 मीटर इंटरलॉक कार्य व सीसी कार्य कराया। 750-800 जी, जो कि धरातल पर आपको दिख भी जाएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मैंने एक अपने पंचायत घर का जीर्णोद्धार किया, जिसमें कि 2 हॉल मैंने एक अतिरिक्त कक्ष और जो है अपना सीएससी केंद्र भी मैंने अपने यहाँ बनवाया, जिससे किसी ग्रामीण को, अंचल को कहीं तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा प्रधान जी आपको कि यहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था होना है ताकि ग्रामीण जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर जिन्होंने रात में या देर शाम या फिर ऐसी परिस्थिति में इधर उधर भागना पड़ता था, उन्हें शायद भागने की जरूरत नहीं है। सराय सांबल में ग्राम प्रधान जी के द्वारा वो अस्पताल की सुविधा यहीं पर मुहैया कराई गई है। इसके अलावा प्रधान जी और क्या कुछ? इसके अलावा जो है अंत्योष्टि स्थल का सुंदरीकरण कराया गया है जी। एक बारात घर भी मेरे यहाँ गाँव में है। जी, बारात घर भी है। जी जी जी, उसका भी सुंदरीकरण बहुत अच्छे से कराया गया है। और अभी फिलहाल में आरआरसी सेंटर जिसे कहते हैं, रिसोर्सेज रिकवरी सेंटर, उसके तहत मैंने ओडीएफ योजना के तहत जो लिया है वो कवर्ड बाउंड्री है, जिससे कि मेरे 2 काज स्थापित होंगे। उसे पार्क का रूप मैंने दिया है, जिससे कि मेरे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे या उनके लिए क्रीड़ा का स्थल है, तो उनके लिए वहां पर सहभागिता उनकी लगातार रहे। इसके अलावा और भी सारे काम है। शौचालय है, मैंने 150 से प्लस शौचालय गाँव में करा दिए हैं। 150 से प्लस शौचालय जी। उसके बाद आवास भी है, यहाँ बहुत ही जो गरीब ज्यादा जरूरतमंद थे उनको आवास भी मुहैया मैंने कराया गया है। प्रधान जी, कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, चूंकि ये आपकी पहली पंचवर्षीय है, उन्होंने ये कहा कि ये हमारी कमी रही है कि हमने अपने ग्राम प्रधान को वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान ने कोई हमें छुआछूत ना मानते हुए, छोटा बड़ा ना मानते हुए, हम अगर आवास के पात्र थे फिर भी उन्होंने हमें आवास दिया। कितना सही बात है ये बात तो आपने अगर सुनी है और आपको जानकारी है तो ये बात 100 में से 100% बिल्कुल सही है कि किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव या किसी विचारधारा से या किसी समुदाय वर्ग से ऐसा कोई ताल्लुका नहीं है जिसको विशेष रूप से लाभान्वित नहीं किया जाए या उसको छोड़ा जाए। तो अब तक तो हमने सिर्फ ये बात सुनी थी, लेकिन प्रधान जी ने खुद इस चीज को बयां किया कि प्रधान जी हर वर्ग को, हर तबके को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जिन लोगों ने इन्हें वोट दिया या नहीं दिया, इन्हें उस बात से कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये अपनी सारी जनता को, सारे ग्रामीणों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधान जी, मेरी कुछ बुजुर्ग महिलाओं से बात हुई, आपने उनकी पेंशन लगवाई। उन्होंने कहा कि पहले के प्रधानों ने हमें किसी तरह की कोई पेंशन नहीं लगवाई, किसी तरह की कोई सुविधा का हमें लाभ नहीं मिला, लेकिन आपने उस सुविधा का लाभ उन्हें दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा है, मेरे यहाँ जो ग्राम पंचायत स्तर पे हमारी जो मेन कड़ी है वो पंचायत सहायक है, वो लगातार वे यहाँ ड्यूटी करते हैं और उनके माध्यम से ही सारी पंचायत पेंशन जो कुछ है, वृद्धा, विधवा या विकलांग पेंशन है, मैं पूरी 100% श्योरिटी रखता हूँ कि कोई भी वंचित ना रहे, क्योंकि मेरे उससे क्या है, सरकार की योजना है, लाभ होगा तो आदमी वही दुआ देगा या आगे को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो सीधे तौर पर वो यही कह रहे थे कि अब इनकी ये पहली पंचवर्षी नहीं है, आगे को जब तक हम लोग जीवित हैं हम इन्हीं को प्रधान देखना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। ये जनता का बड़प्पन है और मेरा तो मानना ये है कि जनता जनार्दन का रूप होती है, जनार्दन भगवान का रूप होता है, जो जैसे भी आगे आशीर्वाद देंगे वो मेरे लिए स्वीकार होगा। मेरी तरफ से ऐसी कोई अभी विचारधारा नहीं है कि मैं आगे चुनाव। प्रधान जी, हमने आपके स्कूल का जायजा लिया, जो प्राथमिक स्कूल है उसका जायजा लिया।
एक बेहतर सुविधा आपने वहाँ कर रखी है। वहाँ के प्रिंसिपल से, प्रधानाचार्य से वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने हमसे ये कहा कि भैया जी तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ पर प्रधान स्कूलों का रुख तक नहीं करते, लेकिन आपने यहाँ पर एक प्रेशर बना रखा है कि बच्चों को जो मिड डे मील में खाना मिल रहा है वो बेहतर खाना मिले, स्वच्छ खाना मिले, साफ खाना मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए जी, राज्य सरकार है, हमारे योगी जी का कहना है कि सबसे पहले शिक्षा, फिर जो है स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। तो स्वास्थ्य शिक्षा दोनों ही प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें सही से मध्याह्न एमडीएम मिलेगा तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। रही पढ़ाई स्थिति की बात, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि मेरे जो गांव का प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, ये मॉडल स्कूल में लाने के लिए मैंने जो है जिला स्तर पर इसकी तैयारी कर रखी है, लेकिन मैंने डीएम साहब को पत्र अपनी तरफ से दिया है। ये समझ सकते हैं आप, इस प्राथमिकी स्कूल पर शायद ये पहले ऐसे एजुकेटेड प्रधान हैं जिन्होंने एक मॉडल स्कूल बनवाने के लिए, इन ग्रामीण बच्चों के लिए मॉडल स्कूल बनवाने के लिए प्राथमिकी भी दे रखी है और ये तत्परता से उस पर काम भी कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कब तक इसका जो है सत्यापन हो जाएगा? सीडीओ साहब से बात होने के बाद उन्होंने मेरे लिए आश्वासन दिया है कि सत्र के जो है फरवरी या मार्च लास्ट में हम आपको ये काम कंप्लीट कर देंगे। जी जी जी, जिसके तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी के कई अधिकारी कई बार यहाँ सर्वे कर चुके हैं। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, या मैं ये कहूँ कुछ और महीने, 1 साल से ज्यादा है, तो और क्या कुछ आपने ग्रामीणों के लिए, अपनी जनता के लिए सोचा है? क्योंकि आपकी जो सोच है वो धरातल से जुड़ी हुई है और एक एजुकेटेड आपकी सोच है, क्या कुछ सोचा है आपने? देखो, सबसे पहले तो ये है कि समय मेरे हिसाब से तो बहुत कम बचा है जी, और काम का प्रेशर ज्यादा है। बिल्कुल। तो सबसे पहला ये है कि मेरे गांव में मैंने ये ठान रखी है कि किसी प्रकार की एक लोटा जल मेरे गांव में भराव नहीं होने दूंगा। यहाँ तक यह है कि कुछ किसी कारणवश कुछ इंटरलॉक रह गई है, उस कार्य को में 200-300 मीटर मेरे प्रमुख जी द्वारा लिया गया है, तो उसे भी पूर्णता कराते हुए ये मेरा मिशन है, ये मेरा लक्ष्य है कि अपने कार्यकाल में मैं अपने गाँव में किसी